सीधे कंट्रोल में नहीं करते थे, बल्कि वहाँ के खुद के सरदार थे, पर फिर भी कंट्रोल में आए थे ब्रिटिश के। उसके बाद जब आज़ादी का क्षण आया और भारत को आज़ादी मिली, तब आज़ादी का क्षण और उनके साथ हुआ विश्वासघात, क्योंकि 11 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के साथ बलूचिस्तान को भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। खान ऑफ कालांत ने बलूच संसद में अनुमति लेकर बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, लेकिन कुछ ही महीनों में 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को बलपूर्वक सैन्य अभियान चलाकर अपने आप में मिला लिया। बलूचिस्तान ने साफ मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते हैं और बलूचिस्तान की संस्कृति अलग है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लोगों के जैसे नहीं है, उनकी अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी वेशभूषा है। वो चाहते थे कि अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए। उसके बाद भी बलूच संसद को भंग कर दिया गया। खान ऑफ कालांत को मजबूरन दस्तखत करने पड़े। बलूच नेताओं की गिरफ्तारी की गई भारी मात्रा में और प्रतिरोध और विद्रोह की शुरुआत हुई। पाकिस्तान में इस अधिग्रहण के खिलाफ बलूच विद्रोह की शुरुआत हुई 1948 में। प्रिंस अब्दुल करीम ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद 1958 से 1959 तक नवाब नूरोज खान और उसके बेटों को धोखे से गिरफ्तार किया गया, और बेटों को नहीं बल्कि उनकी पीढ़ी में जैसे पोते हुए उनको भी गिरफ्तार किया और उनके बेटों और पोतों को मौत के घाट उतार दिया गया, फांसी की सज़ा सुनाई गई। और जो नूरोज खान थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, परंतु 1960 में उनकी भी जेल में हत्या कर दी गई और फिर बता दिया कि उनकी तत्काल मृत्यु हो गई है। और 1973 से 1977 तक बलूचों में हजारों बलूचों की हत्या, लाखों विस्थापन और भी कई कांड हुए, विश्वासघात हुआ उनके साथ में। फिर 2000 के बाद में आत्मघाती हमले शुरू किए, बलूचों ने गोरिल्ला युद्ध किए और स्वतंत्रता की खुली मांग शुरू की कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उसके बाद से बलूचिस्तान पर अत्याचार और खूनी कहानी की शुरुआत असल में शुरू होती है। पाकिस्तानी सेना ने 10,000 बलूच नागरिकों को गायब कर दिया। उन्होंने सैकड़ों की लाशें सड़कों और नालियों में मिली। छात्रों, पत्रकारों और अन्य जो मानव अधिकार कार्यकर्ता थे उनको भी टॉर्चर किया गया था। उसके बाद में जो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई थी। बलूच अपने भाषा, अपने कपड़े, त्योहार और लोक कथाओं के लिए जाने जाते हैं और उनके लिए बहुत प्रसिद्धि हासिल की हुई थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने स्कूलों में बलूची भाषा पर पाबंदी लगा दी गई। बलूच बच्चे उर्दू और